और आपकी अनुमति हो सर एक छोटा सा वीडियो है जो प्रतीकात्मक रूप से फिर हस्तांतरण होगा। आपको वहीं से यहाँ से इनको कर दीजिए पहले। हाँ वहीं से शुरू करें, भूटान से सीधे बात हो जाएगी। नहीं 1 अगस्त तक। जी 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 जी। अब 20 तारीख 15 दिन सर कुछ जिलों से कनेक्टेड है आपके अनुमति। पहले जसपुर जिले से जोड़िएगा। जसपुर जिला के बगीचा के अंतर्गत बिमड़ा ग्राम, वहाँ सीधे गौठान से किसान जुड़ेंगे। आवाज आ रही है? जसपुर बिमड़ा बिमड़ा आवाज आ रही है? हाँ ये हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे। आप क्या गौठान में गोबर की खरीदी हुई ना? माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे। कैसे हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? एकता जी, आप भी गोबर बेचते हैं? कितना बेचे गोबर? अच्छा, और पूरे गांव में कितने लोग बेचे? 50 क्विंटल। अच्छा, कितना पैसा हुआ? अच्छा, आपका 754 रुपये मिल गया पैसा? अभी ट्रांसफर हुआ? पैसा मिल गया आपको? किसको किसको पैसा मिला? हाथ उठाएं। अच्छा, सबको पैसा मिल गया, बहुत बहुत बधाई। पहली बार सरकार ने गोबर खरीदा। आज तक इस दुनिया में कोई सरकार नहीं है जो गोबर खरीदा हो, और ये काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। इसे क्या क्या फायदा हो रहा है गांव में? क्या क्या फायदा हुआ गांव में? अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने जानवर है आपके पास? 15 गाय है आपके पास? हैं? 4 गाय। अच्छा, रोज कितना गोबर निकल जाता है? 35 से 40 किलो। अच्छा, 1 महीने कितना हो जाएगा आप लोग पैसा आ जाएगा? 1 महीने में? हाँ, 1800-2000 रुपये हो जाएगा। क्या करोगे इस पैसे का? क्या करोगे पैसे का? इस
पैसे के क्या करोगे? क्या बोले? खेती बाड़ी करेंगे। बहुत बधाई। चलिए, आप सबको बहुत बधाई। खाद बढ़िया बनवाना, गौठान समिति के लोग भी हैं ना वहाँ। चलो इसके बाद शक्ति विकास खंड जांजगीर जिले से, शक्ति विकास खंड जनपद कार्यालय में बैठे हमारे साथी लोग, आवाज आ रही है? हाँ, जय जवाहर। माननीय मुख्यमंत्री जी बात करी तो वहां उनसे सीधा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कौन नाम पड़ा तुम्हारा? जनपद में बैठे। नाम कैसे जाती? हाँ? अच्छा, नाम हो। ठीक है। तो का नाम है जी? कश्यप जी। और बहनी का नाम है? हाँ? अच्छा, सीमा बहन। ओरिएंटेड करवा है। अच्छा, गौठान अच्छा, गाँव में गौठान में कैसे करवा थे? 150 तक के गाँव कते करवाए हो? सबको करवानी आ रहे गौठान में? अच्छा, ठीक है। गौठान में कते गोबर इकट्ठा हो जाते हैं? 25-30 किलो हो जाते हैं। 25-30 किलो, 40-50 किलो तक। तो गौठान में जो गोबर है जगह पैसा राहु तो लंबी नहीं चरवा के लिए चरवा है, दूसरी चरवा है, वो पैसा हमारा बढ़िया है। अच्छा, और कश्यप जी तो उधर कैसे करवा है? 40 का करवा। अच्छा, वो खातू बना रहे कि बेचे सभी? खेत में पालते हैं धान नहीं का। हाँ, अभी क्या करें? अभी तो धान तुम्हारी योजना में मतलब बेचा थे बेचे थे, तभी के कितना पैसा मिली? 5834 रुपया। 5834 खूब बातों महीना भर में पैसा मिल जाए कश्यप जी? 10,000 बहुत बधाई। क्या अद्भुत काम हो गई। अच्छा, कैसे क्या फायदा है सीमा बहन? हाँ, कते का हमारा पशु है? वो रखे गौठान में? तो बोला तुम्हारा की जिम्मेदारी है, लेकिन शाम की 4 बजे व्यवस्था। हाँ, गौठान में रखू ना तो फिर तुम्हारा की जिम्मेदारी नहीं होकर चारा व्यवस्था करूँ भाई। ठीक है ना, गौठान समिति के द्वारा और सचिव जिम्मेदारी नहीं। ठीक है। अच्छा, और कौन किसान है जिन गोबर बेचते कौन गाँव पे? चरवाहा कौन है? आपके का? अच्छा, कान्हा में प्रेम लता यादव। कौन नाम सर वो? अच्छा, तो कते दिन करो जरा से तोरे पाटिया? 150। अच्छा, ते का रुचा कर सर? अच्छा, कते दिन सर लाते रोज? 40-50 किलो। अच्छा, ये तो हम कोई और गौठान समिति में समूह है कि मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाया शुरू करे हो? अच्छा, के वर्मी बेड है तुम्हारे यहाँ? टाका 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 नहीं, टाका के
क्या खबर है? अच्छा किस जन काम करे समूह में, महिला समूह में महिला समूह में कते कते जन एक महिला समूह में अभी तक 1 किलो वर्मी कंपोस्ट बनाकर डाल दे टाका में। अभी नहीं करा तो तू करा रहेगा। अच्छा अभी गोबर डाल तुमने बहुत करा मंगे। हाँ तुमने बोल रहे हैं तू कर बोला। ज्यादा कुंतल हो अभी। हाँ अच्छा ठीक है, वो समय से पहले मत करो नहीं तो केंचुआ जल जाएगी। हाँ सर। अच्छा वो बनी के कर बाद ना सरकार 8 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी हाँ सर। है ना, वो पैसा ला कोऑपरेटिव बैंक में जमा करो, उसके माध्यम से मिली। गोबर के पैसा भी कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, वर्मी खाद के भी पैसा मिली तुम्हारा, है ना। और वही पैसा जब आई ना वापस, अभी सरकार ने वाला पैसा 2 रुपये हिसाब से, और उसके बाद 8 रुपये जब मिली ना तो मैं 2 रुपये कट गई गोबर की, और 6 रुपये फिर तुम्हारा वितरित हुई, है ना। वो बैंक के कमीशन वाला जैसे बैंक वाला मन के बोला काट से तुम्हारा मिल जाए, तुम्हें कुछ गौठान समिति मिल जाए और स्व सहायता समूह मिल जाए, ठीक है ना। चलो अच्छा करो बेला, बहुत बधाई। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगी तुम्हारी बात। अच्छा शुरू करे हो अपन जिला में, और सब खाद बना के सब विक्रय शुरू कर हुआ है। अब एक बाद सुकमा जिला, इसमें एक बात और सामने आएंगे, सुकमा सुकमा वाह कवासी तेरा बेटा बैठा है रे। राम राम। हाँ सीधा मुख्यमंत्री जी बात करी तुम्हारे मन से। क्या नाम है आपका? बुधराम। अच्छा बस्तर में भी सबसे ज्यादा सुकमा जिले में गोबर खरीदी हुई है, मैं रोज रिकॉर्ड देखता हूँ। बहुत बधाई। कितने गौठान में खरीदी हुई है अभी? 85। अच्छा आप किस गाँव, आप गौठान समिति के अध्यक्ष हैं? अच्छा आपके यहाँ आपको पैसा मिला क्या? खाता डाले, कितना आया पैसा? कितना? 306 रुपया। अच्छा और कितने और कितने लोग हैं आपके बगल वाले को मिला पैसा? आपका क्या नाम है? जोर से बोलिए। अच्छा तो आप भी गोबर बेचे हैं? कितना गोबर बेचे? 85 किलो। कितना पैसा मिला? 170 रुपये। अच्छा 170 रुपये। बधाई। पहले गोबर का पैसा नहीं मिलता था, है ना, पहली बार मिल रहा है। अच्छा गोबर से पैसा मिलेगा ये कभी सोचे थे? हाँ अब सब लोगों को बोलो गोबर इकट्ठा करे। हाँ हर 15 दिन के 15 दिन पेमेंट होगा। 5 तारीख होगा, दूसरा 20 तारीख को, महीने में 2 दिन पेमेंट होगा। अभी 5 तारीख को शुरू हुआ है और उसके बाद 20 तारीख को, तो हर महीने के 5 और 20 तारीख को सबके खाते में ये पैसा जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बधाई। दादी खड़ी कुछ बोलती, दादी कुछ बोलना है? गोबर बढ़ेगा, सब लोग को बोलना है। कांची पानी क्या हो रहा है? कहाँ ज्यादा लिए? चीन घर में कहाँ ज्यादा लिए तुम्हारे कांची पानी में?
नहीं हमारे तुम्हारे यहाँ और ज्यादा ले है, ज्यादा पैसा मिलेगा। अब तेंदुपत्ता का पैसा मिलेगा, गोबर का पैसा मिलेगा। अब सब लोग को बोलना है कि ज्यादा काम करना है। ठीक है सोमा सरपंच, राम राम। जिला पंचायत सब सुखमन समाज वाला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत दो बार का सरपंच था बाजू वाला कपड़ा। आवाज आ रही है? हाँ, कहाँ बैठे तुम? आदरणीय गौठान में आओ। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बात करनी है सीधा तोहार मन से। माननीय मुख्यमंत्री जी राम राम। का नाम है? राहुल जी, आपका नाम? अच्छा, दोनों बैठे हो। तो गौठान समिति का अध्यक्ष कौन है? आप बताओ, गांव कते करवा है? 325 सब गौठान में सकला है। अच्छा, कितने चरवा है? 3 चरवा है। और अभी तक के कते कन गोबर खरीद रहे हो तुम्हारा गाँव में? अभी 1200 क्विंटल। 12 कुंटल। 12 क्विंटल। अच्छा, और गौठान में राउत में कितना सकले गोबर? नहीं, गौठान में जो गोबर होते जैसे घर में सकेल गिला से तेल गोबर हो, जो दूसरा गौठान में सकला से तेल गोबर हो, है ना? 100 किलो है। अच्छा, और गोबर कभी क्या करते हैं? खातू तो बना के फेंक देते हैं। अच्छा, तो ये बताइए योजना से क्या फायदा मिली तुम्हें? अच्छा, पहला। दूसरा पानी के तीसरा चरी चरागा। सबसे मुख्य बात तुम्ही है, किसान मंत्री चरी चरागन बात नहीं। अच्छा, पहले उन्हारी ले रहे थे गाँव में तेरा? हाँ, अब 12 महीने गौठान में गड़बड़ रही तो तेरा बाजी क्यों बाजी? किसान का बहुत फायदा है ना? ठीक है, अभी सब पैसा मिल गया तुम्हारा? अभी ऐसे एक किलो ले सकते हो तो खत्म तक कैसे? तब कैसे? क्या करवा है? 50 किलो। 100 रुपया हो गए। चलो बताइए, और कौन किसान है? जय जवाहर। तेरे पास भी कुर्सी बैठेगा, समझिए तो कुर्सी बैठा होगा। जय राम। राम राम। का नाम है आपके घर? तिलक राम यादव। अच्छा, कते करवा है?
अच्छा, दिन भर में कितना गोबर सरवाते थे? 1 क्विंटल? तो खाता पैसा ही था? कते पैसा ही थे? 200 रुपया आ गए। चलो बढ़िया। तो ये चरवाही जे मिला करने अतिरिक्त आमदनी होगी नहीं तो कैसे लगा बता? हाँ बहुत बधाई। बहुत कैसे लोग सर आप गाँव में 3 जना। अच्छा 30,000 हाँ वो अच्छा लगा था ना। पहली बार सरकार अकाउंट नंबर सोची। चलो अच्छा करवाया। 12 महीना दरबार सेवा करना है। अब चारा खवाओ तब तो गोबर मिलेगा। अच्छा अब ना घास खरीदे घास काटे मशीन हो जो आपको 52 मेरे मम्मी ने घास है ना तो जरूरत बन जाए। अभी सितंबर महीने में घास आई ना तो रोए पर सब्सिडी देवो मशीन तो जल्दी चारा कटी वो ला के सुखोना भी है खाना भी है। जब के चारा खाओ तब के गोबर मिली है ना। गौ माता का आशीर्वाद मिली। चलो खूब बधाई। अच्छा कुछ बोलना तू चाहता बोलना चाहता हूँ बता। यादव जी और पहले के पास बैठा। हाँ हमारा बहन बीच में बैठा। हाँ कहाँ नाम वो? कहाँ हो? सुनीता बहन। और तो बगल में बैठे थे कहाँ नाम है बहनी के? कुमारी। अच्छा तो मैं कहाँ काम कर रहा हूँ? अच्छा वाह। तो अभी वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर रहे हो? 13 क्विंटल। अच्छा पिछले साल शुरू कर रहे हो? कते के बेचे हम? 3 क्विंटल बिके। अच्छा कते पे जब प्लीज 10 रुपये बेची। 10 रुपये किलो। अच्छा हम तो 8 रुपये में बढ़ाएगा लेकिन कैसे लो तू? 10 रुपये कुछ कम दे दे सर हम 8 रुपये फिर को हम रेट बढ़ा देंगे। 9 में उठा लेंगे। हाँ रेट बढ़ाओ फिर। बाजू वाला अच्छा रेट तो बढ़ाया नहीं वर्मी कंपोस्ट ना। अच्छा गाड़ी का क्या क्या लगाया हो? अच्छा करेला है। तीजा पर तो अभी बने रहे कि नहीं फिर? करेला आ गए? हमारा मंत्रिमंडल रूप है करेला साहब है ना। ठीक है चारा बोला कि बोला में बारिश चारा बोला ना। हाँ वो गौ माता सेवा करना है ना। और दोनों मन की इनकम बाढ़े अभी बाड़ी में कते करते जैसे शुरू करे नहीं करे?
1200 बेचे रहे बाड़ी पे हैं काम कर रहा हूँ 10 जन और वही कंपोस्ट बनाते देते हैं काम करता हूँ। अच्छा वो 10 जन 20 जन कर रहा काम 3 समूह काम कर अच्छा तो वहाँ तुम्हारे गौठान में होता क्या तुम शुरू करना चाह रहे हो गौठान में काम दिलवाएगा खादी ग्राम उद्योग से जोड़ेंगे यार ग्राम उद्योग मतलब सब्सिडी मिली खादी ग्राम उद्योग से या फिर पंचायत विभाग से है ना अनुदान भी मिली और प्रशिक्षण भी दिलाया जाए और जिला के कलेक्टर है ना तो उनका जैसे व्यवस्था भी करी है ना ठीक है वही चीज के निर्माण करना है जो बिका है तुम बना दो और नहीं बेच जाएगा तो नुकसान हो ही ना हाँ मतलब पहले ग्राहक तय करना है वो खरीददार उसका एग्रीमेंट करके फिर हम बनाए शुरू कर दो तब तो पैसा मिली ठीक बहुत बहुत धन्यवाद बधाई बड़ौदा बाजार में सब जन बहुत बधाई बहुत सुंदर काम करा था मुख्यमंत्री जी ला अच्छा चीज बताया तुम बनाए बहुत धन्यवाद तुम अब इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा पेंशन का योजना की शुभारंभ और उसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करें आशीर्वाद से पहले शुभारंभ करें। एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए मान लीजिए हाँ 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 आज पूरी के ना मैं बिल्कुल आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन। एक तरफ जहाँ शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की
शुरुआत करने जा रहे हैं वहीं जो हरेली के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी, उसके प्रथम भुगतान आज 15 दिन बाद हम लोग करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय रवि चौबे जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय सिंह जी, आदरणीय रामप्रसाद साहू जी, डॉक्टर प्रीता सिंह जी, आदरणीय लक्ष्मण जी, आदरणीय भाई सिंह जी, आदरणीय भाई अमरजीत जी, आदरणीय गुरु कुमार जी, आदरणीय अनिला भिड़िया जी और सूरी साहब, चंद्र राय जी, हमारे मुख्य सचिव और सभी हमारे अधिकारीगण, मेरे सलाहकार साथीगण और सभी जो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी साथीगण, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज अगस्त का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसे हम बस्तर टाइगर के नाम से जानते थे। आदिवासी को बहुत बड़ा नेता और हमारे मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और दिनों में पूरे जीवन आदिवासियों के हित में और हक में लड़ाई रही। ऐसे महेश शर्मा जिसके जीरा घाटी में शहादत हुई, उन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर दी। हंसते हंसते उन्होंने मौत को गले लगाया। ऐसे महान महेश शर्मा जी की आज जयंती है और इस अवसर पर एक योजना वन विभाग के द्वारा जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो पहले बीमा योजना थी, भारत सरकार इसे संचालित कर रही थी, इसका बंद कर दिया गया। लेकिन हम अपने तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितों का पूरा ध्यान रख रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला किया कि जो बीमा भारत सरकार ने बंद किया है उसे सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से, और उसे भी जो महेश शर्मा जो आदिवासी नेता थे और हमेशा गरीबों की चिंता करते थे, ऐसे नेता के नाम से ये योजना की शुरुआत की गई है। पहले अकबर जी ने इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। लाभ उसी प्रकार से मिलेगा, लेकिन बीमा कंपनी का लाभ मिलते मिलते महीनों लग जाते थे। अभी भी बीमा में 200 प्रकरण लंबित हैं, उनका निपटारा नहीं हुआ है। लेकिन हमारे मंत्री जी ने और अधिकारियों ने मिलकर जो योजना बनाई है, तो जो भी प्रभावित लोग हैं, जो भी इससे पीड़ित होगा, उस परिवारजनों को 1 महीने के भीतर में उसका लाभ मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा निर्णय है। जो 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जो गोधन न्याय योजना जिसके बारे में अभी हम लोग सब चर्चा कर रहे थे, जसपुर के साथियों से, सुकमा के साथियों से, चांपा जहांगीर और बलौदाबाजार के हमारे जो चरवाहे भाई हैं, गौठान समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे महिला समूह हैं के बहनों से हम लोगों ने चर्चा की और इस बात की प्रसन्नता है कि यह योजना गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना जिसे एक कार्यक्रम के माध्यम से कितने ही, जैसे कहते हैं ना कि एक तीर से कई निशाने, ये एक योजना से आम के आम और गुठली के दाम, तो ये गोबर खरीदने से कितने लाभ हो रहे हैं। जहाँ गोबर खरीदी होगी, लोगों के आय में वृद्धि होगी, वहीं पशुओं को चारा मिलेगा, क्योंकि बिना चारा खाए गोबर दे ही नहीं सकता। इसलिए सभी जो पशुपालक हैं, गोपालक हैं, वो अपनी मवेशी का ध्यान रखेंगे। और तीसरा फायदा ये है कि चरवाहे को बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था, अब गोबर के विक्रय से गौठान के जो गोबर उनके खाते में जाएगा, उनके पैसे खाते में पैसा जाने से निश्चित रूप से जो चरवाहे हैं उनके इनकम में वृद्धि होगी। साथ ही सबसे बड़ा जो फायदा है, जो फसल हमारे जो चराई हो जाती थी खुले में मवेशी
घूमने के कारण से, रोका छेका नहीं होने के कारण से फसल की सुरक्षा हम नहीं कर पाते थे। 2 फसल तो छोड़ दीजिए, 1 फसल भी हम लोग नहीं ले पाते थे। लेकिन अब इस योजना के माध्यम से सारे मवेशी जब गौठान में रहेंगे, चरवाहे 12 महीना उसका ध्यान रखेंगे, तो हमारे 1 फसल तो निश्चित होगी, दूसरे फसल भी सुनिश्चित होगी। ये दोहरा फायदा। और साथ ही इसे वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। अभी बलौदा बाजार के बहनों ने बताया कि हमने पिछले 1 साल से हम इसको बना रहे हैं और इसको 10 रुपये किलो के हिसाब से बेचे हैं। तो अभी तो हमने केवल 8 रुपये तय किया था, लेकिन इसे बहुत जल्दी हम लोग मंत्रिमंडल में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मंत्रिमंडल में फिर से इसको पुनर्विचार करेंगे और इसको जो 8 रुपये कीमत रखे हैं और मार्केट रेट हम लोग पता कर लेते हैं, उसके हिसाब से इसकी कीमत बढ़ाएंगे। तो इससे होगा ये, जहाँ गोबर खरीदी में 2 रुपये आपको मिलेगा, वहीं वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद जो समूह है, महिला समूह है या और युवा समूह है, यदि वो काम करते हैं तो उनको ज्यादा राशि मिलेगी। चारा की भी व्यवस्था हम सबको करना है, इस बात का ध्यान आप लोगों करें। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, कभी हमारे जो नोडल विभाग के मंत्री हैं आदरणीय रवींद्र चौबे जी और उसके एपीसी, उनके अधिकारी सब लोग मिलकर दिन रात मेहनत किए हैं। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में लगातार मॉनिटरिंग की गई और 15 दिन के भीतर में जहाँ योजना शुरू हुई भुगतान की व्यवस्था करें। अभी तक के हम लोग धान खरीदी करते थे, धान खरीदी केवल 4 महीने होता था और 4 महीने में ही उस व्यवस्था को संचालित करना होता था। लेकिन ये गोधन न्याय योजना है, वो 12 महीना चलने वाली योजना है और हर 15 दिन में इसका भुगतान करेंगे। हर 15 दिन में आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर अगर तैयार, हमारे अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको बधाई दूंगा, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई योजना नहीं है। ये पहली योजना है जो छत्तीसगढ़ संचालित सरकार के द्वारा इसको हाथ में लिया गया। और पंचायत मंत्री भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने गौठान निर्माण करने में बहुत मेहनत की। लेकिन पिछले 1 साल से हम लोग गौठान बना रहे थे, वो 2400 का आंकड़ा छू पाए थे। लेकिन जहां गोबर खरीदी शुरू किए तो 15 दिन में 4000 गौठान संचालित हो गया है। मैं समझता हूं कि आज पैसा मिलने के बाद ये अगले 15 दिन 20 अगस्त को जब फिर हम आपसे मिलेंगे, ये आंकड़े और बढ़ चुके होंगे। अभी केवल 65,000 किसान हितग्राही से रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ये आंकड़े और बढ़ेंगे। 46,000 गोपालक ही गोबर बेचे हैं, ये आंकड़े और बढ़ेंगे। अभी तो हम 82,000 क्विंटल ही हम लोग खरीदी किए हैं। तो ये 1 तारीख की स्थिति में है, तो ये आंकड़े और बढ़ेंगे। तो हमको व्यवस्था भी करनी है, गोबर की उपयोगिता भी हम लोगों को आगे जो वर्मी कंपोस्ट बनाना है, वर्मी बेड बनाने का, टाका बनाने का काम है, इसे बहुत तेजी से करने की आवश्यकता है। इसमें हमारे सरपंच हैं, सचिव हैं, पंच है, गौठान समिति के लोग हैं, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इसमें वन विभाग के लोग भी दिन रात लगे हुए हैं। जो हमारे जो जंगल के क्षेत्र हैं, वहाँ जो जमीन है उसकी उपलब्धता और वहाँ चराई की व्यवस्था करना, ये सब काम वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आधे हमारे जो गांव हैं वो जंगलों में हैं, वहाँ की व्यवस्था उनको करनी है। तो सभी विभाग मिलकर इस काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, विशेष रूप से हमारे मुख्य सचिव और पूरे अधिकारियों को, जो पहले तो नरवा गरवा घुरवाबाड़ी नहीं समझते थे, गौठान नहीं समझते थे, और उसके बाद चरवाहा समस्या क्या उसको नहीं समझते थे, और इसमें किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, इन सबको समझे और समझ के इसको क्रियान्वित किए और सफल कर रहे हैं। आज भुगतान हो गया हितग्राहियों को, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ सभी अधिकारियों को जो इसमें लगे थे, विशेषकर चौबे जी को और अकबर जी को, PS बाबा साहब को और भाई प्रदीप शर्मा को भी मैं बधाई दूंगा कि वो दिन रात लगे हुए हैं। और अभी हार्वर्ड से लौटी हुई है गीता मैडम, और उसको सीधा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अमेरिका से आए और सीधा गौठान में हम लोग वो भी लगी हुई है।
मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही ये जो योजना है केवल हमको वर्मी कंपोस्ट तक के रुकना नहीं है। अभी जिस प्रकार से हमारे बलौदा बाजार की बहनें और जिस प्रकार से हमारे चांपा जाने के बहनों ने बताया कि इसमें हम लोग और भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे गौठान हैं, बनचरौदा है और दूसरे हर जिले में कम से कम एक गौठान ऐसे हैं जहाँ वर्मी कंपोस्ट के अलावा गौमूत्र से फिनाइल भी बनाने के काम, दवाई बनाने के काम और उसके अलावा धनकुट्टी मशीन भी लगाए हैं, तेल पेरने की मशीन लगा लिए हैं, साबुन बनाने का काम है, अगरबत्ती बनाने का काम है, सिलाई का काम है। ये सारे योजना उसमें लिए हुए हैं। तो मान लो 5 एकड़ में आपने गौठान के लिए जमीन रखा, 1 एकड़ जमीन निश्चित रूप से उसे हम लोगों को रोजगार ठौर के रूप में उसको विकसित करना है, ताकि गांव भर के नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वहाँ प्रशिक्षण लेके रोजगार के जो अवसर हैं उसमें संलग्न होंगे तो गांव में ही रोजगार होगा। और खासकर जो जंगल के एरिया हैं वहाँ हमारे पास लघु उपज बहुत है। 31 प्रकार के लघु उपज हम लोग खरीद रहे हैं और उसके हम लोग सीधा व्यापारियों को बेच देते हैं। सरकार भी खरीदती है तो उसे नीलाम कर देती है, लेकिन वैल्यू एडिशन नहीं करते। हमारे यहाँ इमली बनता है, इमली हमारे यहाँ निकलता है, लेकिन हम लोग उस इमली से हम लोग उसके इमली का साथ में बनाते हैं, उसके जो और दूसरे प्रकार की जो चीज़ें बनती है बन सकती है उसको हम लोग नहीं बनाते। अब वो काम हम लोग करना शुरू किए। बांस हमारे यहाँ निकलता है, लेकिन बांस से जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग नहीं बनाते। अब ये गौठान समिति गौठान में जो जगह है वहीं इस प्रकार की गतिविधि हम लोग संचालित करेंगे, ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके और जो उत्पाद है उसका वैल्यूएशन हो सके। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। दोनों मामले में शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से आज तेंदुआ पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई, इसके लिए भी बधाई देता हूँ। और न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के तहत पहली बार भुगतान सबको हुआ है, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। इसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सभी गांव में खुले, सभी पंचायतों में खुले और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, बड़े किसान तो गोबर को अपने कंपोस्ट बना लेते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग गौपालक हैं, मवेशी जिसके पास है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, उसके लिए बहुत राहत का काम है। उन चरवाहों के लिए बहुत राहत का काम है। और जो आंकड़े बताए हैं उसमें 38% महिलाओं ने भागीदारी की है। पहले इसमें 38% महिलाएं आएगी। मैं समझता हूँ कि थोड़े दिनों बाद देखेंगे तो 50% से भी अधिक हो जाएंगी। तो महिलाओं के लिए बड़ी योजना है। उसी प्रकार से जो आंकड़े बता रहे हैं, 48% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 38% अनुसूचित जाति के लोग हैं और 8% हमारे जनजाति के लोग हैं। हमारे जनजाति के लोगों को भी जोड़ने की और जरूरत है, वहाँ प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि खेती किसानी से में बहुत सारे सब साथी लगे हुए थे, इस कारण से इसमें कम लोग जुड़ पाए हैं। लेकिन अब खेती किसानी का काम जैसे जैसे समाप्त होगा वैसे वैसे गौठान की योजना है वो बढ़ती जाएगी और ये आंकड़े बड़े होंगे। पूरे देश और दुनिया की निगाह इस गोधन न्याय योजना पर है। इसे हम सबको मिलकर सफल बनाना है। हम सबके जीवन में खुशहाली लाने की योजना है, गांव में खुशहाली लाने की योजना है। और जो बात महात्मा गांधी ने कही थी ग्राम स्वराज्य के बाद, और हम लोगों ने कहा स्वराजी गांव, और राहुल जी ने कहा था सबको न्याय मिले, तो न्याय दिलाने जहाँ किसानों को हम न्याय दिला रहे हैं, वहीं ये गोधन न्याय योजना के माध्यम से गरीब लोगों को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति के, पिछड़े वर्ग के लोगों को, जनजाति के लोगों के साथ ये न्याय योजना कारगर सिद्ध होगी। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ सभी मंत्रियों को, संसदीय सचिव को, विधायकों को, अधिकारियों को और जितने गौठान समिति से जुड़े हुए हमारे सब साथी हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं, हमारे स्व सहायता समूह के बहनें हैं, हमारे चरवाहे हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ। खूब बधाई, खूब शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।
इसलिए मैं श्रीनिवास आता हूँ। जब से गोधन न्याय योजना की परिकल्पना की गई और जब से ये योजना लॉन्च की गई तब से ही पूरे देश और दुनिया की नजर छत्तीसगढ़ पर टिकी थी कि आखिर इस योजना को ये संचालित कैसे करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन में जिस प्रकार से ये इस योजना का संचालन किया गया और आज इसका प्रथम भुगतान किया गया, तो हम ये मान सकते हैं कि ये योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा चुकी है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। माननीय कृषि मंत्री महोदय का, माननीय वन मंत्री जी का, माननीय पंचायत मंत्री जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और ये जो गोधन न्याय योजना है, इसके तात्कालिक लाभ जो तत्काल होंगे उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। उसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम भी होंगे। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी कदम सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके अतिरिक्त आज के दिन शहीद महेंद्र कर्मा जी की स्मृति में आज उनकी जयंती है। इसमें उनको श्रद्धांजलि देते हुए तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना भी लॉन्च की गई है। जैसा कि आप सबको विदित है कि बीच में एकाएक केंद्र द्वारा संचालित योजना बंद हो जाने के कारण हम लोग असमंजस की स्थिति में थे। फील्ड में भी चिंता का माहौल था, लेकिन ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और माननीय वन मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सभी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और इसके बाद ये योजना लॉन्च की गई, जो कि न सिर्फ पहले से संचालित योजना के बराबर राशि दी जाएगी, बल्कि ये खुद शासन की योजना होने के कारण इसमें पहले क्लेम लेने में काफी दिक्कत होती थी। इसमें क्लेम भी सभी को बहुत आसानी से मिलेगा, समय पर मिल जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इस काम के लिए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय वन मंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय तारकनाथ साहू जी, आदरणीय शिवरेखा जी, आदरणीय रंजीत भगत जी, आदरणीय रुद्रगुरु जी, आदरणीय मीरा बढ़िया मैडम, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साहब सिंह जी, आदरणीय लखमा जी, सभी आदरणीय संसदीय सचिवगण, सलाहकारगण, और इस योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टॉप और निर्देशानुसार एक्चुअली करा लेना, जो कि बहुत वैसे तो मुख्य सचिव महोदय का किसी भी ऐसे कठिन काम को छोटे से समय में कर डालना, ये उनका नैक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उनकी महारत है। तो वो उसी तरीके से धक्का मार के, जैसे अगर मैं एक साधारण अधिकारी हूँ लेकिन उसी पे धक्का मार के अगर कोई काम कराना है तो नेतृत्व व्यवस्था है, तो मुख्य सचिव महोदय ने जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश था, शासन निर्देश था, उसके अनुसार इस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर लिया। अमिताभ जैन साहब, ACS सूरज साहू साहब, गीता प्रसन्ना, सिद्धार्थ, तारन, सभी लोगों की टीम ने मिलकर दिन रात काम किया। अभी सर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बीच और कुछ दूसरे मैसेज डालने के लिए हम लोग के ग्रुप में हम लोग जो आदान प्रदान करते हैं, मैं मौका चाह रहा था कि कब ये दूसरे ये भी जरूरी मैसेज ये डालूं, लेकिन ऐसा नॉन स्टॉप इन्होंने गोधन न्याय योजना के लिए डाला कि सुबह से लेकर रात तक उसको बीच में कुछ डालने का मौका ही नहीं मिला। तो ये सर, ये वास्तव में आपका नेतृत्व और सबका समर्पण था कि इतने मेहनत से सभी लोगों ने इस पर काम किया। आप सभी लोग भी बहुत बहुत जैन साहब का भी नाम ले दो, हो गया। राम मनगमन पद का परियोजना में सर जो अभी तक का जो प्रगति है उससे मैं अवगत कराना चाहता हूँ सर।
जगह सर में चयन किया गया है, जिसको हम डेवलप करने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं सर। नेक्स्ट, जैसे सर इसमें 9 जगह का हम जानते हैं सर। कोरिया जिले का सीतामढ़ी हरचौका है सर, सरगुजा के रामगढ़ है सर, जांजगीर चांपा के शिविर नारायण है, और बलौदा बाजार के तुरतुरिया है सर, चंद्रपुरी रायपुर का है सर, और गरियाबंद का राजिम है सर, और दमतरी का सिहावा, जगदलपुर है सर, और सुकमा जिले का रामारा है सर। नेक्स्ट सर, इसमें सर मैं पहला कुछ फोटोग्राफ्स के साथ